वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिस इज अ शो ऑल अबाउट मोटिवेशन, करेज, डिटर्मिनेशन एंड इंस्पिरेशन। और खासियत इस शो की ये है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बात करती हूँ ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों, वो इस शो का लुत्फ उठा सके, मजा ले सके और वो हमारे संग एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ भी बढ़ा सके। तो चलिए, साथ ही इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ इस इंस्पायरिंग राइड की, मैं आपको बताना चाहूंगी और आप जान ही गए होंगे इस म्यूजिक से कि जो हमारी क्रिसमस है वो दस्तक दे रही है दरवाजे पे और ये सीजन है क्रिसमस का। तो चलिए फिर, मैरी क्रिसमस टू ऑल माय लवली लिसनर्स। आई होप यू हैव अ ग्रेट वन। खुश रहिए, खुश रखिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। तो चलिए फिर, और जो आज का हमारा पहला सेगमेंट होने वाला है उसमें भी कुछ क्रिसमस से रिलेटेड ही होगा, तो उसके लिए तो आपको इंतजार करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। और साथ ही फ्रेंड्स, जो क्रिसमस की चीज के बारे में हम बात करेंगे फर्स्ट सेगमेंट में, वो आपके दिल को जरूर छुएगी। तो चलिए, वो उसके बारे में हम फर्स्ट सेगमेंट में ही जानते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए और इस इंस्पिरेशनल राइड के लुत्फ उठाइए मेरे साथ, यानी कि आरजे दिव्या के साथ। फिर से सभी को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैव अ ग्रेट वन। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udan, a flight of life. For more information, visit our website www.radioudan.com. तो दोस्तों, in this very first segment of this inspirational ride, we are going to talk about जिंदगी कुछ करीब से का एक पहलू के बारे में। जी, हमेशा की तरह हम जानते हैं एक ऐसे पहलू को जो कि हमारी जिंदगी में बहुत करीब है, पर हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इस पहलू की तरफ। और साथ ही आप भूले तो नहीं कि मैंने शुरू में क्या कहा था? जी हाँ, मैंने कहा था कि फर्स्ट सेगमेंट में कुछ हम बात करने वाले क्रिसमस से रिलेटेड। तो चलिए उसके बारे में भी जानेंगे जब हम सेगमेंट को सुनेंगे। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बात करूंगी। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड। Once upon a time, there was a boy and his grandma. They were going to a mall where there was a popular सेंटा क्लॉज। जी हाँ, एक बार एक दादी और बच्चा होते हैं, लड़का होते हैं, वो एक मॉल जा रहे होते हैं जहाँ पे एक सेंटा, जो कि एक किरदार खेलता है सेंटा का, निभाता है जो सेंटा का किरदार, वो इंसान आया होता है। दैट सेंटा, टॉम सेंटा, is very popular among all the people and he is there for a week. जी हाँ, वहाँ पे एक हफ्ते के लिए आया हुआ है और सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं और उसे पसंद करते हैं। The boy and his grandma visited that mall and talked to that Santa. जी हाँ, दोनों गए और सेंटा से बात की। The boy climbed to the surface where the Santa was standing and he held Santa's hand. जी हाँ, जो बच्चा था उसने जो ऊपर सरफेस बनी हुई थी उस पे चढ़ा और जाके सेंटा क्लॉज का हाथ थाम लिया। Santa looked at the boy. The boy said, "Dear Santa, I want to make a request." जी हाँ, जो बॉय था वो सेंटा को बोला कि मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखनी है। He said with tears in his eyes, "Well, dear Santa, I have a sister. She also wanted to meet you and was very excited. But she cannot come to meet you because she is suffering from a problem and probably she cannot even live for long." जी हाँ,
रोते रोते उस बच्चे ने बोला कि मेरी बहन है जो कि आना चाहती थी आपको मिलने और बहुत ही एक्साइटेड थी, पर वो आ नहीं सकती क्योंकि उसे एक डिजीज है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो शायद ज्यादा जी भी ना पाए. In the meantime, he said, I am accompanied by my grandma. जी हाँ, साथ ही उसने बोला कि मेरी दादी मेरे साथ आई है. Santa looked at grandma and grandma also came near to the Santa. जी हाँ, सेंटा के बिल्कुल करीब आ गई दादी. And with tears in her eyes, she said, Dear Santa, I am happy to see you. I would like to make you a request. Could you please spare some time and meet my granddaughter? She is suffering from leukemia, a kind of cancer, and probably she won't be able to survive even the Christmas holidays. Please, if you can pay a visit to my granddaughter in hospital, that would be really lovely and will make my granddaughter really happy. जी हाँ, जो दादी थी उसने रिक्वेस्ट की सेंटा से कि वो आए और उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसे मिलें, क्योंकि उसे एक डिजीज है जिसकी वजह से शायद वो जो क्रिसमस की छुट्टियां हैं वो भी पूरी नहीं कर पाएगी और जल्द ही शायद वो जिंदगी से हाथ धो ले. तो इसलिए वो चाहती है कि वो आए और कुछ खुशी लाए उसकी जिंदगी में और उसको मिलने हॉस्पिटल आए. सेंटा listened to everything and said, Well, I will try whatever I can do. Please drop in your address and I will try to make it. Thank you. जी हाँ, जो सेंटा थे उन्होंने कहा कि अपना जो एड्रेस है वो दे दीजिए और आई विल ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी मैं कर सकता हूँ करने की. ये सुन के बातचीत हुई और ग्रैंडमा एंड बॉय लेफ्ट. जी हाँ, वो दोनों चले गए. आफ्टर दे आर गोन, सेंटा वाज bewildered. जी हाँ, वो बिल्कुल कंफ्यूज था. He too have a child of 7-8. जी हाँ, 7-8 साल का उसका भी एक बच्चा है. He realized that how important it might be for that girl. It is something least he can do for that little girl. जी हाँ, उसने सोचा कि ये शायद कुछ है जो शायद वो कर सकता है और वो करने की पूरी कोशिश करेगा. He told his assistant to remind him about this, and on the day of Christmas, he wrapped up all his engagements works in the noon, and in the evening he visited that hospital. In the hospital, he went to the corridor and was trying to peep through the door which was half open. जी हाँ, रूम का जो डोर था वहाँ वो थोड़ा सा खुला था, उसमें से उसने हॉस्पिटल में जाके कॉरिडोर में खड़ के उस होल में से देखने की कोशिश कर रहा था. He saw the girl child who was around 8 or 9. She was lying on the bed. She was very beautiful. Her face was pale, eyes were red, and was surrounded by 4-5 family members. जी हाँ, कुछ 5-6 लोग थे जो कि उसके रूम में थे, बेड के आसपास खड़े हुए थे. Her mother was sitting next to her, and साथ ही he even saw grandma and that boy. He was overwhelmed with tears. He was pained to see that beautiful girl in pain. But he controlled his emotions and went into the room with zeal, enthusiasm, hope and love. जी हाँ, वो अपने दुख, अपने आंसुओं को रोकते हुए रूम के अंदर चला गया और खुशी खुशी नाचता कूदता गाता गाता मैरी क्रिसमस हो हो मैरी क्रिसमस कहते कहते अंदर गया. After seeing the Santa, everybody was happy. There was a spark of enthusiasm in their eyes. The girl child, tried to jump out of her bed. In the meantime, Santa went close to that girl and hugged her. She was very happy. There was an expression of happiness and smile on her face. Her eyes were full of joy and she was looking very happy. All her paleness was seemed to leave the face. जी हाँ, जो पूरी येलोपन सा छा रखा था वो सभी हटने लगा और वो बिल्कुल खुश हो गई बच्ची.
Santa talked to the girl for long, and then Santa requested all the family members to circle around the girl and they prayed for some time. After that, Santa asked the girl. She was sitting and Santa held her hands and said, "Dear, I want to promise you something and make sure you will promise me and will try to do what I am going to tell you. This is a duty which only you can do." जी हाँ, बच्ची को उसने बोला कि मैं तुमसे कुछ प्रॉमिस करना था तो तुम भी मुझसे करो और मैं तुम्हें कोई काम सौंपने जा रहा हूँ वो शायद तुम ही कर सकती हो. The girl with happiness, zeal and responsibility said yes. Santa said, "Well, my child, I want you to become happy, joyful, full of spirit. I want you to play with your friends, with people, with students, with children of your age, and I would love to meet you next summer in the same area I'll be visiting. Promise me you will be full of life and you will meet me for sure." Girl with tears in her eyes said, "Yes, I will." After some time, Santa gave her a long, warm hug. He kissed her on her forehead and left. जी हाँ, उसने बच्ची को बहुत प्यार से समझाया, उसको किस की और कहा कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम समर में मुझसे मिलने आओगी और तुम अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलोगी, कूदोगी और बिल्कुल इंजॉय करोगी लाइफ को, जिंदगी को. और साथ ही ये कह के सेंटा क्लॉज बाहर आ गया रूम के. He was weeping like anything outside the room and left. जी हाँ, वो रोने लगा रूम से बाहर आके और चला गया. These words of Santa filled the girl with so much happiness, motivation and hope. जी हाँ, hope. He didn't bring toys, dolls, games or any sweets, but he gave her something that was very important, and that was hope. जी हाँ, सेंटा ने होप दी बच्ची को and weeks passed, months passed. Next summer, Santa was in the same area for some engagements, and amidst the work, a girl went to the Santa and held his hand and said, "Dear Santa, have you recognized me?" उसने बहुत ही zeal और enthusiasm से कहा कि सेंटा आपने मुझे पहचाना. Well, as we all know, Santa always say, "Yes, I know you," because Santa never says, "No, I don't recognize you." तो दोस्तों, इसी के साथ जो सेंटा है उसने कहा "Yes, I recognize you," क्योंकि वो हर बच्चे को कहता है ताकि किसी का दिल ना टूटे. The girl was beautiful with long hair. She said, "Do you remember you came to meet me in the hospital?" This line stunned the Santa. जी हाँ, सेंटा बिल्कुल stunned रह गए and he said, Yes, Maria, you are looking beautiful." His words were mumbling and he was surprised and was full of happiness. He kissed her on her forehead, hugged her and was very happy. He gave her so many gifts and the girl left soon. He prayed to God, thank you so much, Lord. This was the best gift of my life. This was the best Christmas of my life." The Santa was very happy, very humble and was very excited that the girl was there, healthy and happy. तो दोस्तों, आपने क्या समझा इस स्टोरी से? वेल दोस्तों, जिंदगी के कुछ करीब वाला पहलू यहाँ पे होप है, आशा है. अगर हमें किसी भी स्थिति में किसी भी चीज से एक छोटी सी होप मिल जाए, आशा मिल जाए, तो शायद कुछ चमत्कार हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए जो हमने कभी सोचा ना हो. जैसे इस बच्ची ने अपनी सभी प्रॉब्लम, सभी जितने भी इसकी पेनफुल ट्रीटमेंट्स थी, सब कुछ पार करके एक होप की वजह से अपना जो जिंदगी है बिल्कुल लड़के और बिल्कुल होप के साथ, बिल्कुल आशा के साथ आगे निकल आई, उभर आई उस बुरे समय से. तो दोस्तों, आपके भी जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज आपको बहुत दुखी करे, तो जरूर ढूंढिए एक किरण, आशा की किरण, होप. तो फ्रेंड्स, दिस इज अ स्मॉल स्टोरी एंड ये जो स्टोरी है एक रियल स्टोरी पे निर्धारित है. ये मैं ऐसी फिक्शन, इमेजिनेशन नहीं कह रही. ये स्टोरी एक
रियल स्टोरी है जो कि एक सेंटा ने अपनी स्टोरी शेयर की। रादर सेंटा की वाइफ ने ये स्टोरी शेयर की। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर ये स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और क्रिसमस के इस सीजन में ये स्टोरी सुनाना तो बिल्कुल बनता था ना फ्रेंड्स। तो चलिए सेंटा क्लॉज को बिल्कुल याद कीजिए और साथ ही जब भी आप लो हो, फील करें कि कुछ ठीक नहीं है तो होप ढूंढिए, क्योंकि होप है तो सब कुछ है। तो दोस्तों, इस जिंदगी कुछ करीब के इस पहलू को हमेशा अपने पास रखिए, करीब रखिए। और इसी के साथ बढ़ाते हैं एक कदम अगले सेगमेंट की तरफ, पर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे happy, stay positive and always be hopeful. Happy listening. Happy about, we were actually 18% less depressed than we are now. We have been taught that hard work equals success, which equals happiness, right? Wrong. Research proves happiness is actually a precursor to success, not the other way around. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. And research shows that just by spreading happiness, you actually become happier. You can choose happiness and choose to share it. You can be the catalyst to spread it directly and indirectly. Are you that one? It starts with you, yet it's bigger than you. Happiness is bold. It is courageous, audacious, and challenging. You have the power to choose happiness and to spread it. Join the movement. Share the movement. Be the one who makes the difference. And live happy. तो चलिए दोस्तों, अब इस सेगमेंट में बढ़ाते हैं एक कदम थॉट्स, क्योट, सिंग्स, वर्ड्स और लाइंस की तरफ। जी हाँ, we are going to talk about some thoughts which will make our day, which will make us feel up, enthusiastic and positive. तो चलिए फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव। The first quote of this segment is, a wise man gets more use from his enemies than a fool from his friends. जी हाँ, ये थॉट था बेल्टलसर ग्रेसियन द्वारा। जी हाँ, बहुत खूब कहा है कि एक जो वाइज इंसान होता है, अ वाइज मैन गेट्स मोर यूज, और बहुत सारा यूज लेता है, वो काम लेता है फ्रॉम हिज एनिमीज, दुश्मनों से, देन अ फूल, एक बेवकूफ जो कि अपने दोस्तों से लेता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ाते हैं कदम अगले थॉट की तरफ। Do not seek to follow in the footsteps of the men of old. Seek what they sought. जी हाँ, ये थॉट था बाशो द्वारा। बहुत टेढ़ा सा थॉट था बट डीप भी था। तो चलिए देखते हैं कि इस थॉट का क्या मतलब निकलता है। Do not seek to follow in the footsteps of the men of old.
जी हाँ, जो पुराने जमाने के लोग हैं उनके जो कदम, जो उनके स्टेप्स थे, उनको फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश करनी ही है तो सीख व्हाट दे सॉट। जी हाँ, उनका नजर क्या थी, उनकी विजन क्या थी, उन्होंने क्या दृश्य देखा जिसकी वजह से वो उस रास्ते पे गए। तो उस चीज को सीख करने की कोशिश करिए, ना कि उनके स्टेप्स को। तो ये थॉट था बाशो द्वारा। The next thought of this evening is, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, it becomes your destiny. जी हाँ दोस्तों, दिस वॉज द थॉट बाय लायो टेजी द्वारा। ये बहुत बार मैंने पहले भी आपको सुनाया है इस सेगमेंट में, और आज फिर से सुना रही हूँ। शायद ये बार बार मुड़ मुड़ के इसलिए आता है क्योंकि आप इसे अभी तक अपना नहीं रहे अपने जो रोज के रहन सहन में या लाइफ में। तो चलिए जल्दी से अपनाइए और फिर ये थॉट यहाँ से निकाल दिएंगे तो ये थॉट फिर खुद ही गायब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक जल्दी से देखते हैं हिंदी में से। वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स जो ख्याल है उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ही आपके शब्द बनते हैं, और जो आपके शब्द हैं वो आपके एक्शन बनते हैं, और जो आपके एक्शन हैं वो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, आदतें बन जाती हैं, और जो आपकी आदतें हैं वो आपका कैरेक्टर, चरित्र बन जाता है, और जो आपका कैरेक्टर है, चरित्र है, वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। वो आपका जो डेस्टिनी होती है, जो जहाँ पहुंचते हैं वो बन जाता है। तो ये ब्यूटीफुल सा थॉट था लायो थीस द्वारा। Coming up next is, everyone is a genius at least once a year. The real genius simply have their bright ideas closer together. जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा टेढ़ा सा थॉट था जॉर्ज चेरिस्टॉफ द्वारा। Everyone is a genius at least once a year. जी हाँ, हर व्यक्ति कभी न कभी जीनियस होता है, साल में एक बार तो कम से कम। और जो रियल जीनियसेस होते हैं, जो असलियत में जीनियस होते हैं, वो सिंपली हैव देयर ब्राइट आइडियाज। उनके जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, क्लोजर टुगेदर। जी हाँ, वो आइडियाज मिलते जुलते आपस में रहते हैं। तो कहने का मतलब शायद ये ले सकते हैं कि उनके जो आइडियाज हैं वो हमेशा उम्दा होते हैं, बहुत हटके होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले थॉट की तरफ। What we think or what we know or what we believe is in the end of little consequence. The only consequence is what we do. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूब उम्दा थॉट ऑफ दिस इवनिंग बाय जॉन रस्किन। जी हाँ, इस थॉट का मतलब यही है कि what we think, जो क्या हम सोचते हैं, what we know, क्या हमें पता है, और what we believe, और किस में हम विश्वास रखते हैं, is in the end, अंत में little consequence है, मतलब उसके छोटे छोटे पहलू हैं। The only consequence is what we do। जी हाँ, जो महत्वपूर्ण चीज है, सबसे जो इकलौती इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि हम करते क्या है। अब आपको किसी चीज में विश्वास हो पर आप खुद नहीं वो चीज कर रहे तो क्या फायदा। आपको नॉलेज है पर आप वो यूज नहीं कर रहे तो क्या फायदा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, और आप उस चीज को प्रयोग में नहीं ला रहे तो भी क्या फायदा, राइट दोस्तों। सो ये थॉट था बेहतरीन से जॉन रस्किन द्वारा। नेक्स्ट थॉट इज, द रियल voyage of discovery consists not in seeking new lands but seeking with new eyes। जी हाँ, ये है मार्सेल प्रोस्ट द्वारा। इसका मतलब ये है कि एक जो वॉयज माने तो जो हम पानी की यात्रा करते हैं, तो जो रियल वॉयज होती है ऑफ डिस्कवरी करने के लिए, कि नई नई जगह ढूंढने के लिए, कंसिस्ट नॉट इन सीकिंग न्यू लैंड्स, एक नई लैंड, नई जो जगह है वो ढूंढने के लिए नहीं होती, पर सीकिंग विद न्यू आईज। जी हाँ, नई चीजें, नई चाह, नए नजरिए से देखने की होती है, ना कि ये कि आप लैंड्स ढूंढ रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए फिर, ये थॉट थोड़ा अटपटा सा, चटपटा सा था,
तो आप अगर इसे किसी और पहलू में भी लेते हैं तो जरूर लीजिए, और अगर आपके भी कोई और व्यूज है इस बारे में तो आप जरूर शेयर भी कीजिए। राइट, तो चलिए एक कदम बढ़ाते हैं नेक्स्ट थॉट की तरफ। वर्क लाइक यू डोंट नीड मनी, लव लाइक यू हैव नेवर बीन हर्ट, एंड डांस लाइक नो वंस वॉचिंग। जी हाँ, ये थॉट बहुत ही क्यूट सा था कि काम करना है तो ऐसे कीजिए कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, प्यार करना है तो ऐसे कीजिए कि आपको कभी भी किसी ने हर्ट नहीं किया, आपको कभी भी किसी ने दर्द नहीं दिया, और डांस नाचना है तो ऐसे नाचिए जैसे कि कोई भी नहीं देख रहा। राइट फ्रेंड्स, एक चुलबुला सा थॉट तो बनता था ना। तो चलिए इसी के साथ बढ़ाते हैं कदम अगले थॉट की तरफ। Try a thing you haven't done 3 times. Once to get over the fear of doing it. Twice to learn how to do it. And a third time to figure out whatever, whether you like it or not. जी हाँ दोस्तों, ये थॉट था वर्जिल जेनरेथ थॉमसन द्वारा कि try a thing you haven't done 3 times। जी हाँ, एक ऐसी चीज ट्राई कीजिए जो आपने कभी भी नहीं की, और उस चीज को 3 बार ट्राई कीजिए। वंस पहली बार, टू गेट ओवर द फियर ऑफ डूइंग इट। जी हाँ, पहली बार कीजिए वो डर भगाने के लिए जो आपको था कि आप नहीं कर पाएंगे, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ट्वाइस, दूसरी बार वो चीज कीजिए टू लर्न हाउ टू डू इट। जी हाँ, सीखने के लिए कि ये करनी कैसे। एंड अ थर्ड टाइम, तीसरी बार ऐसे कीजिए टू फिगर आउट whether you like it or not, कि आपको पसंद है ये चीज या नहीं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ, इसी सीख वाले थॉट के साथ बढ़ाते हैं एक और थॉट की तरफ कदम। Even if you are on the right track, you will get run over if you just sit there. जी हाँ, विल रोजर्स द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन थॉट था ये कि अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं, सही पाथ पे भी हैं, पर अगर आप कहीं बीच में रुक जाते हैं तो आप किसी ना किसी चीज से रन ओवर हो जाएंगे, किसी चीज से हार जाएंगे, आप पीछे छूट जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको डटे रहना है, आपको बने रहना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट थॉट कमिंग अप इज, पीपल ऑफन से दैट मोटिवेशन डजंट लास्ट। वेल, neither does bathing. That's why we recommend it daily. जी हाँ, ये भी थोड़ा क्रिएटिव सा थॉट था। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम किस उसमें ले रहे हैं, और अगर आप हमारे जो लिसनर्स हैं वो अलग अलग पहलू से ले रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने पहलू भी। ये थॉट था जिग जिगलर द्वारा, और ये कहते हैं पीपल ऑफन से दैट मोटिवेशन डजंट लास्ट। जी हाँ, लोग अक्सर कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो कभी खत्म नहीं होती। वेल, नीदर डज बेदिंग, और ना ही नहाना खत्म होता है। दैट्स व्हाई वी रेकमेंड इट डेली, और इसलिए तो हम कहते हैं रोज नहाना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो शायद हो सकता है कि आप जिस तरीके से ले, मैं तो इस तरीके से लेती हूँ जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे हमें रोज मोटिवेशन भी मिलती रहनी चाहिए ताकि हमारी जो जिंदगी की गाड़ी है वो ट्रैक पे चलती रहे। तो चलिए बढ़ाते हैं इसी के साथ कुछ कदम अगले थॉट की तरफ। तो एक फनी सा थॉट आ रहा है अब यहाँ पे, वो कुछ इस तरीके से है, बिफोर आई गॉट मैरिड आई हैड 6 theories about bringing up children. Now I have 6 children and no theories. जी हाँ, थोड़ा फनी सा तो है, पर जो हमारे लिसनर्स है, जो माता पिता हैं, वो जरूर समझ जाएंगे कि इस थॉट की गहराई क्या है। ये थॉट था जॉन विल्मट द्वारा, तो फिर से दोहरा देती हूँ कर, बिफोर आई गॉट मैरिड आई हैड 6 theories about bringing up children. जी हाँ, शादी से पहले मेरी 6 थ्योरियां थी कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, पाल पोस के कैसे उन्हें काबिल बनाना है। नाउ आई हैव 6 चिल्ड्रन, अब मेरे 6 बच्चे हैं, नो थ्योरीज, और थ्योरीज कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या लेंगे आप दोस्तों, मैं तो ये लेती हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी कोई थ्योरी नहीं होती। राइट, परवरिश एक ऐसी चीज है जिसको कोई एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि ऐसे करेंगे तो सही होगी, ऐसे करेंगे तो सही होगी, और ऐसे करेंगे तो सही नहीं होगी।
राइट फ्रेंड्स, तो अपनी अपनी थ्योरीज, और शायद लेटर डाउन द लेन कोई थ्योरीज ही ना रहे जैसे इसमें, राइट। तो ये थॉट था जॉन विल्मट द्वारा। नेक्स्ट थॉट इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज मोर जीनियसेस विद ह्यूमिलिटी। देयर आर सो फ्यू ऑफ अस लेफ्ट। जी हाँ, ऑस्कर लेवेंट द्वारा था ये थॉट कि जो दुनिया, वर्ल्ड, जो दुनिया को चाहिए वो है इज मोर जीनियसेस, और जीनियसेस विथ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी के साथ, और बहुत कम ही रह गए हैं। तो कहने का मतलब है कि जीनियस ही काफी नहीं है, ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए उनमें, और वो बहुत कम रह गए हैं, और एक वर्ल्ड के लिए वो बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए, नेक्स्ट थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज ऑलवेज फॉरगिव योर एनिमीज, नथिंग अनॉयज देम सो मच। जी हाँ, बहुत ही डेटा सा और सुंदर सा थॉट कहूंगी इसको, ऑस्कर वाइल्ड द्वारा ये थॉट कि ऑलवेज फॉरगिव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, और नथिंग एनॉयज देम सो मच। जी हाँ, इससे ज्यादा चीज उन्हें कोई भी पेन नहीं करेगी कि उन्हें आपने उनकी गलती के लिए माफ कर दिया। जी हाँ, ट्राई कीजिए। अक्सर हम अपने ऊपर बोझ लेके लाद के चलते हैं कि मैं नहीं माफ करूंगा उसे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो दोस्तों, ये भी ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए इस शो पे। स्काइप आईडी हमारा रेडियो उड़ान, और वेबसाइट है हमारी www.radioudan.com, और मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा। तो ये थॉट फिर से दोहरा देती हूँ जल्दी से, ऑलवेज फॉरगिव योर एनिमीज, नथिंग अनॉयज देम सो मच। जी हाँ, अगर आप किसी को माफ कर देंगे अपने एनिमी को, तो उससे ज्यादा उन्हें कोई चीज चुभेगी नहीं। तो ऑस्कर वाइल्ड द्वारा था ये बहुत ही सुंदर सा थॉट। नेक्स्ट थॉट कमिंग अप इज व्हेन यू गो इनटू कोर्ट यू आर पुटिंग योर फेट इनटू द हैंड्स ऑफ 12 people who weren't smart enough to get out of jury duty। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़े फनी से थॉट हैं, तो इसे फनी तरीके से ही लीजिएगा। ये है थॉट नॉर्म कॉर्बी द्वारा कि व्हेन यू गो इनटू कोर्ट, अगर आप कोर्ट में कभी जाते हैं तो आप अपना जो फेट है, अपनी किस्मत है, वो आप 12 लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो इतने स्मार्ट नहीं निकले कि वो अपने आप को ज्यूरी ड्यूटी से निकाल सके। तो चलिए, नेक्स्ट थॉट की ओर कदम बढ़ाते हुए चलते हैं आगे। Those who believe just the fact that some geniuses were laughed at does not imply that all who are laughed at are geniuses. They laughed at Columbus. They laughed at Fulton. They laughed at the Wright brothers. But they also laughed at Bozo the clown। जी हाँ दोस्तों, कार्ल सागर द्वारा था ये थॉट कि हम अक्सर सुनते हैं कि जो महान लोग रहे हैं उन पे हंसे हमेशा लोग, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हर व्यक्ति के ऊपर जो बहुत लोग हंसते हैं वो व्यक्ति महान निकलेगा, राइट फ्रेंड्स। तो इसकी ये फनी सी गहराई है जिसको आप समझ भी सकते हैं और हंस भी सकते हैं। तो चलिए अगले थॉट की तरफ कदम बढ़ाते हुए, My pessimism extends to the point of even suspecting the sincerity of the pessimist। जी हाँ, मैं इतना पेसिमिस्ट हो जाता हूँ कई बार, इतना पेसिमिज्म हो जाता है मेरे में कि मेरे को जो पेसिमिटी अपने आप में उस पे भी शक होने लगता है, उसकी सिंसियरिटी पे, उसके होने पे भी शक होने लगता है। सो ये थॉट था जीन रोस्टेन द्वारा। I know this was quite a boring thought, पर समझने वालों को जो इस तरीके के थॉट रैलिश करते हैं उन्हें ये बिल्कुल पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले थॉट की तरफ। Sometimes I worry about being a success in a mediocre world। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही, क्या कहूँ मैं, इगोइस्टिक या फनी थॉट। ये थॉट था लिली टॉमलिन द्वारा कि समटाइम्स आई वरी, कई बार मुझे चिंता हो जाती है अबाउट बीइंग अ सक्सेस इन अ मीडियोकर वर्ल्ड। जी एक वर्ल्ड, मीडियोकर वर्ल्ड में सक्सेस होने पे मुझे चिंता होती है। तो ये फनी थॉट थे कुछ एक आज इस सेगमेंट के कुछ अंत के 4-5 थॉट हमने फनी
लिए क्योंकि थोड़े फनी और ह्यूमरस और थोड़े साथ में ट्रिकी से थॉट हमेशा कोई नया स्पाइसी लाते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए, दीज वर सम थॉट्स फॉर टुडेज सेगमेंट, एंड अगर आपके पास भी कुछ थॉट्स, क्लोथ, सेइंग्स, लाइंस, वर्ड्स हैं तो जरूर जल्दी से शेयर कीजिएगा सो दैट आई कैन मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी चुलबुली सी ब्रेक और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 विद आरजे दिव्या शर्मा। Happy listening, stay positive, stay happy, and keep implementing these thoughts in your life. तो दोस्तों, इन दिस सेगमेंट ऑफ रंग एटीट्यूड के चलिए फिर एक कदम बढ़ाते हैं एक और रंग की तरफ और इस रंग को भी अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बात करेंगे और आज के जो रंग है एटीट्यूड का उसके बारे में जानते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। बिफोर आई स्टार्ट दिस सेगमेंट, लेट मी टॉक अबाउट अ सिंपल लाइन। जी हाँ, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ इस सेगमेंट की, एक सिंपल सी लाइन बोलना चाहूंगी मैं। इट्स बीन सेड that the line between childhood and adulthood is crossed when we move from saying it got lost to I lost it। जी हाँ दोस्तों, ये कहा गया है कि जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की जो लाइन होती है वो क्रॉस तभी होती है जब हम अपनी जो बात है जो हम कहते हैं इट गॉट लॉस्ट, ये घूम गया था या ये घूम गई चीज, उस चीज को हम रिप्लेस कर देते हैं और उसके सिवाय हम बोलना शुरू कर देते हैं आई लॉस्ट इट, मुझसे घूम गई ये चीज। तो दोस्तों, इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की। So friends, in our routine life, we often say, I didn't do this, it was not my mistake. Oh, it got lost. I don't have any idea where it is, and blah 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 and blah. जी हाँ दोस्तों, रोजाना की जिंदगी में अक्सर होता है कुछ घूम गया या कुछ हो गया तो हम कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने थोड़ा ना बोला, मुझसे थोड़ा ना हुआ, ये तो घूम गया, मेरी बात थोड़ा ना थी, मुझसे थोड़ा ना हो रहा है ये चीज। और बहुत से ऐसी चीजें जो हम कहते हैं कि मैंने नहीं किया, मुझसे नहीं हुआ, घूम गया खुद, पता नहीं किसी ने घुमा दिया होगा, एंड बहुत सी ऐसी चीजें। तो दोस्तों, हम अक्सर ऐसी चीजें करके हम अपना पल्ला झाड़ते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो एक सबसे अच्छी चीज है जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए गट्स होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक बार आप लेना शुरू कर देते हैं अपने एक्शंस की, अपनी बातों की, अपनी चीजों की और अपनी लाइफ में जो होता है उसकी, तो आपकी जिंदगी बस सुधरेगी ही नहीं, साथ में एक ब्यूटीफुल, सिंपल और काम जिंदगी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, responsibility is not just about you are taking responsibility of your things. You have started accepting that yes, you lost it or it was your mistake and many such similar things. But friends, with the responsibility comes a great chance to control your life. जी हाँ दोस्तों, responsibility gives us a happiness that cannot be got from any other thing. If you are taking responsibility of your things, if your actions, then you will not only become a disciplined person, a good mannered person, but will also feel happy about what you are doing, what you have done or what your plans are for future. और दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो खुशी मिलती है वो तो मिलती है, साथ में आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीने लगते हैं और आप ज्यादा टेंशन नहीं लेते क्योंकि आपको पता है आपसे गलती होगी और आपने मान ली, दैट्स ऑल। वो वाला झंझट ही गया कि कौन सा एक्सक्यूज मारूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे गिर जाए। तो दोस्तों, इट मे बी पॉसिबल दैट फॉर दैट मोमेंट व्हेन यू आर इन अ सिमिलर सिचुएशन you will say no, I didn't do this, I didn't lost it, it was not my mistake. It may bring you some happiness for a short time or it may give you some relief for a short period, but later on it is something that can ruin your life, that can make your life
not a good one. जी हाँ दोस्तों, हो सकता है ये जो हम एक्सक्यूज लगा देते हैं, मुझसे नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया होगा, ये उस समय के लिए शायद हो सकता है कि हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी लगे हमें। अरे ये तो उसके ऊपर आ गया इल्ज़ाम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं तो बच गया, कितना इजी था बचना। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन, कुछ घंटे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपने एंजॉय कर लिया कि हाँ चलो किसी और पे डाल दिया, कितना सिंपल है, किसी पे भी डाल दो। बट लेटर ऑन दिस इज समथिंग, ये कुछ है जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। तो दोस्तों, ट्राई टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और तभी आप एक एडल्ट बनेंगे, तभी आप एक छोटे इंसान से बड़ा इंसान बनेंगे। और बहुत बड़े इंसान भी होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेते, औरों पे डालते हैं। तो दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ ही फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेने लगेंगे तो मेक श्योर यू बिकम अ पर्सन who is good at taking his or her responsibility, and people can give their responsibilities to you, though they are not going to give you, but they can rely on you. So दोस्तों, the feeling that people trust you, people know that you are a responsible person, can give you a kind of happiness that cannot be fetched from any other thing. तो friends, इसी के साथ ये रंग है एक एटीट्यूड का, एक जिंदगी का रंग है जो आप अपनी जिंदगी में जरूर लाइए। और कोशिश कीजिए अगली बार आपसे कोई गलती हो गई है, या आपने कुछ गलत कर दिया, या आपसे कुछ घूम गया है, तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मुझसे ये घूम गया है, यस आई हैव लॉस्ट इट, एंड आई विल ट्राई टू रिपे माई एक्शन। जो भी मैंने किया है उस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको सुधार कर सकूं, और उससे जो चीज कर सकूं उसके साथ इम्प्रूवमेंट के लिए वो करूंगा। तो दोस्तों, तभी आपकी बात पूरी हो जाती है और आप में एक स्ट्रेंथ आती है जो शायद और कहीं से नहीं आ सकती। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर वन ऑफ दोज हु ऑलवेज फाइंड इट इजी टू पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ थिंग और एनी अदर थिंग टू अनदर पर्सन, please stop doing this and start taking the responsibilities of your action, your life, your acts, and everything you do. Believe me friends, you will not only become a responsible and disciplined person, but you will be more cheerful, calm, and your life will be more pressureless. तो चलिए दोस्तों, ये रंग अपनाइएगा अपनी जिंदगी में, और साथ ही जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद अगर आपके साथ कोई इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, आपसे कोई भूल हो गई और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो आपको कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN, और साथ ही हमारा जो वेबसाइट है वो तो आपको पता ही है, www.radioudan.com। तो जल्दी से अपने फीडबैक्स जो इस उसके बारे में है, रंग के बारे में, वो जरूर शेयर कीजिए। अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग फॉर यू। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चीजों की, अपने काम की नहीं ले, तो मुझे या आपके पड़ोसियों को या आपके दोस्तों को या आपके जानने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। पर अगर आप करते हैं ऐसा और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करते हैं, तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, एंड यू विल बिकम अ बेटर पर्सन देन व्हाट यू आर टुडे। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर इस ब्यूटीफुल से रंग के बाद बढ़ाते हैं एक कदम अगले सेगमेंट की तरफ। और इस सेगमेंट के एंड में मैं फिर से दोहराना चाहूंगी वो लाइन जो हमने इस सेगमेंट के शुरुआत में बोली थी। इट्स बीन सेड that the line between childhood and adulthood is crossed when we move from saying it got lost to I lost it। जी हाँ, जब हम ये चीज सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और अपनी जिंदगी में लाते हैं कि ये घूम नहीं गया, मुझसे घूमा है ये, तो बहुत बदलाव आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव रंग के साथ, इसी ब्यूटीफुल से कलर के साथ बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ। स्टे ट्यून्ड, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम रेनगर स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। हैप्पी लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कलर टू योर लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। मैरी क्रिसमस दोस्तों। तो चलिए इसी बात के साथ, इसी फेस्टिव वर्ड के साथ, इसी ग्रीटिंग के साथ अंत करते हैं आज की इस इंस्पिरेशनल राइड का। आज के सेगमेंट्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, और क्रिसमस का बिल्कुल
लुत्फ उठाइए, पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कीजिए और इस क्रिसमस किसी के चेहरे पे स्माइल लाने की पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको गुड बाय करूं और जल्दी से इजाजत लूं, आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास कुछ फीडबैक्स हैं, कुछ व्यूज हैं, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो जरूर शेयर कीजिए। स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान RADIOUDAAN और साथ ही वेबसाइट www.radioudan.com और साथ ही फेसबुक पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/radioudan। So what are you waiting for? Share your views, feedbacks and you can also share your stories. I will try to make them a part of this inspirational ride. तो चलिए फिर दोस्तों, इसी पॉजिटिविटी के साथ एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते हुए चलते हैं आगे और रेडियो उड़ान के सफर के साथ आप बने रहिए। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट वेडनेसडे 4 to 5 PM। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और हर किसी की जिंदगी में एक होप लाने की कोशिश कीजिए। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। हैप्पी लिसनिंग। मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया, लॉगिंग ऑफ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय। If light of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Udan.